are checking the energies of Libra for February 2026. तुला राशि के लिए February 2026 क्या लेके आ रहा है हम चेक करते हैं. सो यहाँ पे ना लिब्रा आपके लिए एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है. एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है. अभी तक ऐसा हो रहा होगा कि आप ना एक्सटर्नल वैलिडेशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते होंगे. आपको ऐसे लगता होगा कि अच्छा सोसाइटी में ऐसा ही होता है, या फिर आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के. फिर वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके कलीग्स हों, इट कुड बी एनीथिंग. जहाँ तो आपको शायद अभी तक ऐसा लगता होगा कि अच्छा ऐसा ही होता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है. बट फेब्रुअरी में एक शिफ्ट होगा जहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज योर इनर विजडम एंड योर इनर नीड्स एंड डिजायर टूवर्ड्स लाइफ. ओके, तो ये एक चीज़ आप फील करेंगे. आपको एडवाइस भी यही दी जा रही है कि आप एनालाइज करिए कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए. एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता. आप इट्स ओके, आपको ये सेटिस्फाइड हो सकता है कि अच्छा सबको अच्छा लगता है इसलिए आपने किया, बट इट कांट फुलफिल यू. ये बात आप रियलाइज करेंगे फरवरी 2026 में. ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप फरवरी 2026 में फोकस करेंगे साइलेंस की तरफ. आपकी एनर्जी थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली हो जाएगी. आप खुद को कियोस से दूर रखेंगे और आप चाहेंगे कि आप खुद पे फोकस करें, एंड विच इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो गाइडेड टू यू कि आपको ऐसा करना भी चाहिए. ओके, तो आप ऐसा करते हुए नजर भी आ रहे हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे इनर आउटर वर्ल्ड से, एंड आपका जो इनर वर्ल्ड है उस पर पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे. सेकंड, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके टूवर्ड्स एक्शन लीजिए. आई थिंक इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम कि आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया होगा. जो चीज़ आपको एक्चुअली खुश करती है उसके रिगार्डिंग आपने कोई एक्शन लिया होगा, शायद उसको कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. सो बेसिकली आप पहले रियलाइज करिए आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप उसके टूवर्ड्स जो भी आपको चाहिए उसके टूवर्ड्स आपको एक्शन लेने के लिए एडवाइस दी जाती है. आप खुद को एक क्रॉस रोड में भी पा सकते हैं जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, फिर चाहे वो आपका करियर हो या फिर वो आपकी लव लाइफ हो और एनीथिंग. तो सेम आपको री-इवेल्युएट करना है और आप री-इवेल्युएट करते हुए नजर आ रहे हैं. ये टाइम है जहाँ पे आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है. आपको जो न्यू पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करना है, एंड एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपको आपका इनर पीस के लिए उस चीज को ग्रैब करने की भी रिक्वायरमेंट है. ओके, सो आप करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड आपको क्लियर कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है, बहुत क्लियर रखनी है. एक बार अगर आपको रियलाइज हो जाए तो आपको स्टेप लेना है, आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर रखनी है. अगर मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखूं तो ऐसा कुछ मेजर नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऐसा हुआ होगा कि वो ऑलरेडी कोई डिसीज था उनको, एंड अभी वो रिकवरी मोड में है, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. लेकिन आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा फेज जो है ना, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका हेल्थ हो, रेस्ट एंड रीसेट का है. दिस इज अ मंथ फॉर रेस्ट एंड रीसेट. ओके, evaluate what you want, take action towards that. At the same time टेक अ फर्म डिसीजन. अथॉरिटी लीजिए, आपके जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनकी अथॉरिटी लीजिए. आप एक बहुत अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो भी सकते हैं. इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत एक अथॉरिटी होल्ड करते होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ उनको वो हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहे थे. बट अभी हो गया. अभी अगर आपको सच में सेटिस्फेक्शन चाहिए है तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट योर हार्ट डिजायर. ओके, सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड, अगर कुछ लोग ना मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो किसी एक्सपर्टीज के पास जा सकते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, लाइक साइकोलॉजिस्ट हो गया या फिर आपका सर्जन हो गया या फिर कोई भी लाइक हार्ट सर्जन हो गया, ऐसा कुछ भी. तो अगर आप इनमें से किसी ऐसा आपको फील होता है, आप एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए भी जा सकते हैं. तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए. भले वो आपके फैमिली डॉक्टर हो, स्टिल इट्स गाइडेड कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए. ओके, सो आपको एंड द ओवरऑल एडवाइस इज ओनली वन कि रेस्ट रीसेट. थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिए और अपने अंदर खुद को जानने की कोशिश करिए, अपने डिजायर्स को जानने की कोशिश करिए. ओके, थैंक यू लिब्रा, बाय बाय.